हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एपिसोड नंबर 24 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस कमाल के एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है प्राइड। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जब हांजी लिवाई को लेकर भाग गई थी और फ्लॉच ने उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे कुछ सोल्जर्स भेजे थे, लेकिन हांजी ने एक राइफल से उन सोल्जर्स को मार डाला था और लिवाई के साथ जंगल में छुप गई थी। शाम के समय हांजी लिवाई के चेहरे पर टांके मारते हुए बोलती है कि सिर्फ तुम ही हो जो ज़ीक की स्क्रीम से टाइटन में नहीं बदले, और इतनी घातक चोट लगने के बाद भी तुम जिंदा हो। शायद इसकी वजह तुम्हारा एक्रेमैन ब्लड हो सकता है। इसके बाद हांजी निराश होते हुए बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम ज़ीक को हरा सकें। काश कि आर्मिन और कमांडर पिक्सिस सब कुछ संभाल लें। मुझे तो लगता है कि अब हम दोनों को यहीं रहना चाहिए। तुम क्या कहते हो लिवाई? और तभी ये दोनों भी पाथ्स में चले जाते हैं और एरन की दुनिया खत्म करने वाली घोषणा को सुनते हैं। ये सब सुनने के बाद लिवाई को भी होश आ जाता है और वो हांजी से पूछता है कि वो पागल बंदर ज़ीक कहाँ है। हांजी उसे बताती है कि ज़ीक येगारिस्ट के साथ शिगानशिना गया है, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लिवाई बताता है कि मैंने लापरवाही की, मुझे नहीं लगा था कि ज़ीक मरने को भी तैयार था। हम ये देखते हैं कि लिवाई ने अपनी 2 उंगलियां भी खो दी हैं। लिवाई बोलता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि हम यहीं पर छुपे रहें? हम देखते हैं कि हांजी एक काम चलाऊ घोड़ा गाड़ी बना रही थी, क्योंकि वो भी लड़ाई में शामिल होना चाहती थी। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ लिवाई मेगाथ से कहता है कि हमारा मकसद अब एक है और मैं सिर्फ ज़ीक को मारना चाहता हूँ। मेगाथ बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है लिवाई एक्रेमैन, कि तुम्हारे अंदर टाइटन्स के बराबर ताकत है, पर अब तुम मेरी गोली से कैसे बचोगे? लिवाई कहता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा, अब या तो गोली मारो या तो बात करो। फिर मेगाथ कहता है कि ठीक है, तुम ज़ीक को मारना चाहते हो तो बताओ वो कहाँ पर है। हांजी कहती है कि एरन मतलब फाउंडिंग टाइटन ने उसे खा लिया होगा उसका रॉयल ब्लड यूज करने के लिए। पीक पूछती है कि क्या तुमने फाउंडिंग टाइटन को देखा है, जिस पर हांजी बताती है कि वो बहुत बड़ा है, हम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें ट्राई करना होगा और उसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इधर हम देखते हैं कि जीन, मिकासा और बाकी सबको रात में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सभी वॉल टाइटन्स अभी यहाँ से नहीं गए थे। वहीं राइनर घोड़े बेचकर सो रहा था। इधर कॉनी भी फॉल्को के साथ जंगल में रुका हुआ था और अपने मन में सोच रहा था कि मैं फॉल्को को अपनी मदर को कैसे खिलाऊंगा। अगर उसे चोट लगी और उसे अपनी जॉ टाइटन की पावर के बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। फॉल्को एक अच्छा लड़का है, उसने जंगल में रात रुकने के लिए थोड़ी सी भी कंप्लेंट नहीं की। साशा, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अगली सुबह कॉनी फॉल्को को लेकर अपने गाँव पहुंच जाता है, जिसके सभी घर बर्बाद हो गए थे। कॉनी फॉल्को को अपने घर के पास ले जाता है, जिसे उसने बड़े से कपड़े से ढक रखा था। फॉल्को पूछता है कि क्या ये रगाको गांव है? मैंने तुम्हें रात को बड़बड़ करते सुन लिया था। साशा तुम्हारी दोस्त थी ना, क्या तुम उसकी मौत का बदला लेने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? कॉनी बोलता है कि वो सब युद्ध के दौरान हुआ था, अब मैं उस बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ। इसके बाद कॉनी पर्दा हटाकर अपनी मदर को दिखाता है और कहता है कि डरो मत, वो हिल नहीं सकती, वो सालों से यहाँ ऐसी ही पड़ी है। फॉल्को पूछता है कि तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? फिर कॉनी बोलता है कि डरो मत, मैं तो चाहता हूँ कि तुम इसके दांत को ब्रश करने में मेरी मदद करो, हम दोनों इसके मुंह के ऊपर चढ़कर ये काम करेंगे। कॉनी सोच रहा था कि वो फॉल्को को धक्का देकर टाइटन के मुंह में गिरा देगा, लेकिन तभी आर्मिन और गाबी यहाँ आ जाते हैं और गाबी चिल्लाते हुए कहती है कि फॉल्को, उससे दूर हो जाओ, वो तुम्हें उस टाइटन को खिलाने वाला है। कॉनी फॉल्को की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है कि दूर रहो आर्मिन, और एक भी शब्द मत कहना। तुम यही कहोगे ना कि इसकी जान मेरी मदर की जान से ज्यादा कीमती है। इसके बाद कॉनी फॉल्को को लेकर ऊपर चढ़ने लगता है। गाबी फॉल्को से कहती है कि वो जॉ टाइटन की शक्ति यूज करे, लेकिन फॉल्को को समझ नहीं आता कि गाबी किस बारे में बात कर रही है। अब आर्मिन एरविन को याद करते हुए एक फैसला लेता है और गाबी से कहता है कि कॉनी को माफ कर देना। इसके बाद वो अपने ओडियम गियर से तेजी से कॉनी की तरफ जाता है और उस टाइटन के मुंह के ऊपर खड़ा हो जाता है। कॉनी उससे पूछता है कि तुम क्या करने का सोच रहे हो? असल में आर्मिन अब खुद को ही सैक्रिफाइस करने वाला है, वो खुद ही टाइटन के मुंह में कूद जाएगा। इससे कॉनी की मदर वापस इंसान बन जाएगी और फॉल्को की जान भी बच जाएगी। इसके बाद आर्मिन नीचे कूद जाता है, लेकिन उसके टाइटन के मुंह में जाने से पहले ही कॉनी उसे बचा लेता है। इसके बाद गाबी फॉल्को को सब कुछ याद दिलाती है कि कॉल्ट और पोर्को मारे गए हैं
और जॉ टाइटन उसके अंदर है। इधर कॉनी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो कहता है कि मेरी मदर चाहती थी कि मैं एक अच्छा सोल्जर बनूं और आज मैंने एक बच्चे और अपने दोस्त को मार ही दिया था। आर्मिन कहता है कि मैं भी कमांडर एरविन की कमी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। कॉनी कहता है कि मैं ऐसा सोल्जर बनना चाहता हूँ जिस पर मेरी माँ गर्व कर सके। चलो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इधर मिकासा को पता चलता है कि उसका रेड स्कार्फ लुइस ने लिया था। लुइस कहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ और मुझे एरन ने भी कहा था कि मैं स्कार्फ तुमसे अलग कर दूं, लेकिन फिर भी मिकासा लुइस से वो स्कार्फ ले लेती है। इधर हम देखते हैं कि अब तक सभी वॉल टाइटन्स पैराडिस आइलैंड छोड़कर जा चुके थे और तीनों वॉल्स के बचे हुए सोल्जर्स फोर्ट में जमा होते हैं, जहां फ्लॉच इन सबको भाषण दे रहा था कि दुनिया ने हम एल्डियंस को कई सालों से सताया है, लेकिन अब एरन येगर की वजह से हम सब आजाद हैं। हम जीन को भी फ्लॉच के साथ खड़ा देखते हैं, लेकिन मिकासा ने अभी तक येगारिस्ट को ज्वाइन नहीं किया था। इधर बाकी पैराडिस आइलैंड के लोग आजादी का जश्न मना रहे थे और एरन का गुणगान कर रहे थे। आर्मिन और कॉनी भी खाने के लिए यहाँ रुके हुए थे, लेकिन जिस टेबल पर वो खाने बैठते हैं उस पर एनी ऑलरेडी बैठकर खाना खा रही थी और ये लोग एनी को देखकर पहचान भी जाते हैं। और कॉनी हंसते हुए कहता है कि जरा एनी को देखो, भुक्कड़ों की तरह खा रही है। आर्मिन उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत बोलो, उसने 4 साल से कुछ नहीं खाया है। हिच जब अपना खाना लेकर उस टेबल पर आती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। हिच को एनी का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मुझे आर्मिन और कॉनी मिल गए हैं और मैं उनके साथ जा रही हूँ और 4 सालों तक मुझसे बात करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इधर हम देखते हैं कि फ्लॉच येलेना और ओनियाकापॉन को सबके सामने मारने वाला था, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक येगारिस्ट के सामने घुटने नहीं टेके हैं। फ्लॉच कहता है कि इस क्रिमिनल येलेना ने मार्ली को धोखा देकर हमारे साथ होने का नाटक किया, जबकि इसका असली मकसद था कि जीक को एरन की शक्ति मिल जाए और वो यूथनाइजेशन का प्लान पूरा कर सके। दूसरी तरफ ओनियाकापॉन है, जिसे जीक के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसने मन से हमारे लिए काम किया, लेकिन ये हम एल्डियंस के राज में नहीं रहना चाहता है। ओनियाकापॉन कहता है कि मैंने तुम लोगों की तरक्की के लिए दिन रात निस्वार्थ होकर काम किया ताकि मार्ली खत्म हो जाए और मेरा होमलैंड सुरक्षित रहे, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? अब मेरा होमलैंड और मेरी फैमिली रंबलिंग में कुचले जाएंगे, वो भी बिना किसी रीजन के। तुम सबको ये गलत नहीं लगता? बोलो जीन, चुप क्यों हो? तभी जीन जमीन पर 4 बार गोली चलाता है। फ्लॉच उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर जीन कहता है कि उसका निशाना ठीक से नहीं लगा। और तभी कार्ड टाइटन यहाँ आ जाता है और जीन फ्लॉच की जान बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है और कार्ड टाइटन जीन, येलेना और ओनियाकापॉन तीनों को अपने मुंह में भर कर ले जाता है। फ्लॉच देखता है कि मिकासा भी यहाँ से गायब हो गई थी। इधर नीचे आर्मिन और मिकासा 2 घोड़ा गाड़ी तैयार कर कुछ जरूरी सामान लेकर यहाँ से भाग निकलते हैं। एनी देखती है कि विंडो से कोई उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ हम जीन और ओनियाकापॉन को देखते हैं, जिन्हें कार्ड टाइटन ने उगल दिया था और जीन को उल्टी आ रही थी। हांजी पीक से कहती है कि तुम महीनों तक कार्ड टाइटन बनी रहती हो, तो कभी अपने टाइटन के दांत भी ब्रश कर लिया करो। ओनियाकापॉन जीन से पूछता है कि तुम मार्लियंस के साथ कब जा मिले, जिस पर जीन कहता है कि कल रात को। ओनियाकापॉन कहता है कि तुम्हें पता है ना, येगारिस्ट में तुम्हें कमांडर की पोस्ट मिल सकती थी। जीन कहता है कि मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे मरे हुए साथी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। येलेना पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, जिस पर हांजी कहती है कि मेगाथ को तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। इधर हम राइनर को देखते हैं, जिसे एनी लात मारकर उठाती है। नींद से जागता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने मार्लियंस और एल्डियंस दोनों खड़े थे। गाबी और फॉल्को राइनर को समझाते हैं कि चिंता की बात नहीं है, वो लोग भी अब हमारी टीम में हैं। कॉनी राइनर से कहता है कि उठ जाओ आलसी, हमें दुनिया बचाने जाना है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत तो ठीक थी, लेकिन एंड में बहुत कुछ जल्दी जल्दी हो गया है। अब स्काउट्स और मार्लियंस ने हाथ मिला लिया है एरन को रोकने के लिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे इसका सेकंड हाफ थोड़ा रश्ड लगा, लेकिन मापा को अब सिर्फ 4 एपिसोड में सारी कहानी भी खत्म करनी है, तो उन्हें जल्दी करनी ही होगी दोस्तों। अब अगले एपिसोड में हमें कुछ टाइटन्स एक्शन देखने को मिल सकता है और एरन के फाउंडिंग टाइटन की मुंह दिखाई भी अगले एपिसोड में हो जानी चाहिए। तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले मंडे को एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।